हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं ऑल फॉर्मूलाज ऑफ अ लाइन। आज के ये वीडियो में हम स्टूडेंट्स जितने भी हमारे चैप्टर नंबर लाइन जो हमारा चैप्टर लाइन है उसमें भी जितने भी फॉर्मूलेज इन्वॉल्व है हम उसके बारे में देखेंगे और मैं यहाँ पर आपको सारे जो फॉर्मूलेज है उसको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो में हम स्टूडेंट्स लाइन के जितने भी फॉर्मूलेज है पहले हम वो देखेंगे, एक एक करके मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, उसके सारे जो टर्म्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया, वो फॉर्मूला आपको कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। और साथ में एंड में मैंने जो सारे फॉर्मूले से एक साथ मैंने स्क्रीनशॉट आपको शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, पहले सारे फॉर्मूले को आप लिख लीजिएगा, उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। 3 से 4 बार, आप 5 से 6 बार लिखेंगे, आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे। और इसके बाद जब आप चैप्टर स्टार्ट करोगे तो बहुत ही आपको उससे हेल्प मिल जाएगी। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, जो लाइन है इसके सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे इजीली सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट्स। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट क्या है हमारा चैप्टर लाइन का, फर्स्ट फॉर्मूला देखिए क्या दिया है स्टूडेंट्स। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए इज अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी इज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट फार्मूला हमारा क्या है, हमें वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करना है। कंडीशन क्या दिया हुआ है? पासिंग थ्रू, यहाँ पे एक पॉइंट से जो वो लाइन है वो एक पॉइंट ए से पास हो रहा है और पैरेलल टू द वेक्टर बी, किसी एक लाइन दिया हुआ है यहाँ पे जो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्टेड है उसके पैरेलल है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है यहाँ पर, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी। ठीक है, तो पहले देखिए ये हमारा फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूले का मतलब क्या है हम वो समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया हुआ है, जो लाइन है, ये जो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करना है वो ये पॉइंट से पास हो रहा है, किसी पॉइंट ए से पास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं ये हमारा कोई पॉइंट है ए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है जिसे हम ए बार से इंडिकेट करते हैं। ये पॉइंट ए है, यहाँ पर सपोज ये x1 y1 और ये z1 है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, पैरेलल टू द वेक्टर बी, और वो किसी लाइन से पैरेलल है। तो सपोज हमने कंसिडर किया ये हमारा ये लाइन कोई दिया हुआ है जिसका पोजीशन वेक्टर फॉर्म में है, ये इसे हमने वेक्टर बी कंसिडर कर दिया। ठीक है, तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ऐसे लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो ये पॉइंट से पास हो रहा है और ये लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो अभी देखिए ये लाइन के पैरेलल हमारा क्या लाइन होगा, ऑब्वियसली दिस, ये लाइन होगा, ऐसा कुछ तो लाइन होगा। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, ये लाइन जो बनाया है हमने इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो लाइन हमने बनाया है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ है उसका वेक्टर फॉर्म में आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको कौन से फॉर्मूले से मिलेगा, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा प्लस वेक्टर इंटू लैम्बडा बी। अभी ये पोजीशन वेक्टर ए है, ये जो पॉइंट हमें दिया हुआ है इसको हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ए से हमारा पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, किसका, ये पॉइंट का, और प्लस लैम्बडा, व्हाट इज लैम्बडा, लैम्बडा इज एनी कांस्टेंट टर्म, और ये बी क्या है हमारा, ये जो पैरेलल लाइन है उसका वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, तो ये रहा, ये फॉर्मूले के हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स व्हाट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through a point and parallel to a given line और वेक्टर। ठीक है, तो ये देखिए आपको ये फार्मूला यूज़ करना है। ये फार्मूला कब यूज़ करेंगे आप, जब आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करना है, वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, और कंडीशन दिया हुआ है पासिंग थ्रू द पॉइंट हमें पता है और पैरेलल टू द वेक्टर हमें पता है। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूले के हेल्प से वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सेकेंड फार्मूला देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पर सेकेंड फार्मूला क्या दिया, सेम इसमें भी हमें वही करना है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करना है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन
ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमें कंडीशन दिया हुआ है, पासिंग थ्रू एक पॉइंट ए दिया हुआ है और एक पॉइंट बी दिया हुआ है। यहाँ पे क्या कंडीशन दिया हुआ था, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिया था और एक पैरेलल वेक्टर हमें दिया हुआ था। पैरेलल वेक्टर मतलब पैरेलल लाइन, ओके, दिया हुआ था। तो वहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट किया वेक्टर फॉर्म में, ओके। अभी सेम यहाँ पे भी हमें वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन फाइंड आउट करना है ऑफ अ लाइन का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दिया, पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। हमें जब यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, वो दोनों पॉइंट से जो लाइन हमारा पास होगा उसका इक्वेशन क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें कोई पॉइंट ए दिया हुआ है और कोई पॉइंट बी दिया हुआ है। क्या यहीं पे भी बना सकते हैं पॉइंट, ओके। ये दोनों पॉइंट से जो इक्वेशन लाइन पास हो रहा है, इसका लाइन क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सपोज ये पॉइंट x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है, ठीक है। तो अभी ये जो लाइन बन रहा है पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा उसे वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, जो पॉइंट ए है उसको आप पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे, पॉइंट बी को पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें पता है कि उसे पोजीशन वेक्टर में हमें कैसे करना है। जो भी पॉइंट है उसके साथ यूनिट वेक्टर आई जे के प्लस लिख देंगे, हमारा यूनिट वेक्टर हो जाए, पोजीशन वेक्टर आ जाए। सेम यहाँ पर भी, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हमें क्या दिया हुआ है, वेक्टर r इज इक्वल्स टू, वेक्टर r को हम वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन से इंडिकेट कर रहे हैं, ओके। वेक्टर r इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, या फिर आप इसे वेक्टर ए बोल दीजिए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर ए और बी क्या है वो इंपॉर्टेंट है समझना स्टूडेंट्स, ठीक है। वेक्टर ए जो हमारा पॉइंट ए दिया हुआ है उससे हम पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, बी हमें जो दिया हुआ उसे हम पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। सेम यहाँ पर भी फर्स्ट फार्मूले में भी जो पॉइंट ए दिया हुआ था उसका पोजीशन वेक्टर ए बनाना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, ये हमारा पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। अभी इसका पोजीशन वेक्टर बनाना है तो यहाँ पे x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, ये हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी ए बन गया। अभी बी का बनाना है, जो हमें पॉइंट दिया हुआ है x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k, ये हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पता चल गया, ठीक है। तो अभी देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई करिए और आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन मिल जाएगा। व्हेन ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे, व्हेन लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। ये कब यूज़ करना है, जब लाइन हमारा पास हो रहा है, गिवन पॉइंट हमें दिया हुआ है और उसका पैरेलल हमें लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। और ये कब यूज़ करना है, व्हेन लाइन इज पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्बडा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। देखिए वेयर लैम्बडा इज ए व्हाट एनी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे 2 फॉर्मूले हुए। नेक्स्ट देखते हैं, उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला देखिए हमें क्या दिया हुआ है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ओके। इसके पहले हमने वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट किया 2 अलग अलग कंडीशन पर। अभी यहाँ पे हमें कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या दिया, पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। अभी आपको कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है और कंडीशन दिया हुआ है, एक आपको पॉइंट दिया हुआ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड उसका डायरेक्शन रेशियो हमें दिया हुआ है, ओके। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दिस इज आवर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। लेकिन कंडीशन क्या दिया हमें, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हमें पता है, एक पॉइंट से वो पास हो रहा है और उसका डायरेक्शन रेशियो हमें पता है, ओके। अभी देखिए इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन देखा था, फॉर्मूला देखा था, वेक्टर फॉर्म में जो फाइंड आउट किया था वही हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हमें कोई पॉइंट ए दिया हुआ है, ए इज एनी पॉइंट, यहाँ पे x1, y1 और z1 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमें हैविंग अ डायरेक्शन रेशियो
और हमें एक डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये कोई लाइन यहाँ पे हमने कंसिडर किया, कोई लाइन है, ठीक है। ये जो लाइन है, ये लाइन क्या होगा, ये पॉइंट के, ये जो लाइन होगा, ये पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हमारा ए होगा, उसके पैरेलल होगा। ओके, तो सपोज इसे हमने कंसिडर किया, ये हमारा कोई लाइन बी है, या फिर हम कोई भी लाइन कंसिडर कर सकते हैं इसे। इसे हमने लाइन, सपोज लाइन 2 दे दिया है, ठीक है। अभी ये लाइन 2 हमें दिया हुआ है, इसका जो डायरेक्शन रेशियो हमें पता है ए बी सी, यहाँ पे हमें ए बी सी क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो है किसका, ये लाइन 2 का। अभी ये इसका डायरेक्शन रेशियो है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये जो हमारा लाइन है, ये लाइन अभी जो हम नया लाइन हमारा ड्रॉ करने वाले हैं उसके पैरेलल होगा। समझ में आया, ठीक है। तो अभी हमें ये लाइन जो ये लाइन 1 है, ये लाइन 1 का हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है इन कार्टेशियन फॉर्म में, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जब भी आपको कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करने के लिए बोला, और कंडीशन है क्या, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए है एंड हैविंग अ डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, हमें डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड हैविंग अ डायरेक्शन रेशियो ए बी सी। ओके, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई सी, वेयर x1 y1 z1 हमारा क्या है, ये जो हमारे पॉइंट ए दिया हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो हमारा पॉइंट ए दिया हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और ए बी सी इज अ व्हाट, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 2, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पे एक्स वाई जेड इज़ अ व्हाट, वेरिएबल, वो वहाँ पर एक्स वाई और ये जो जेड है वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा, वो कार्टेशियन फॉर्म में होगा, कि किसका इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन का होगा, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने फॉर्मूला नंबर 3 देखा, ठीक है। अभी देखिए आपको एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ, उसको आपको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या फिर आपको इक्वेशन दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में, आपको उसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसे हमें कैसे कन्वर्ट करना है, तो अभी मैं यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर लेता हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो अभी हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, वेयर ए बी सी हमारा क्या है, ये पोर्शन वेक्टर डायरेक्शन रेशियो है किसका, ऑफ अ गिवन लाइन, एक कोई लाइन दिया हुआ है उसका ये डायरेक्शन रेशियो है। आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये जो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है हमें, ओके, वो जो लाइन होगा वो हमारा पैरेलल लाइन होगा, किसके, ये जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है उसके पैरेलल लाइन होगा। इसे हमने जस्ट अभी फॉर्मूले में हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो उसे हम क्या करेंगे, जो हमारा डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, हमें डायरेक्शन रेशियो क्या दिया हुआ है, ए बी सी, ये हमारा डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, जो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेट हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं वो हमारा पोजीशन वेक्टर बी है, उसे पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करना है। इसे हम कैसे लिखेंगे, ए बी सी, आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ए बी सी कोई कॉन्स्टेंट नंबर ही होगा, ठीक है। ए आई बी जे प्लस सी के, ठीक है। तो अभी इसे हमने क्या किया, इसे पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया है, वेक्टर फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लिया है। अभी जो वेक्टर फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया होगा, इक्वेशन बनाया हुआ है डायरेक्शन रेशियो से, वो क्या है, ये लाइन है जो मैंने आपको अभी फॉर्मूले में एक्सप्लेन किया, वो किसका, ये लाइन 2 का इक्वेशन होगा, और वो क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में होगा, ठीक है। तो अभी हमें जब भी डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे आई जे के यूनिट वेक्टर के साथ, ठीक है। तो ये जो लाइन बनेगा वो ये जो पासिंग थ्रू द पॉइंट्स है उसके क्या होगा, पैरेलल होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो जब भी आपको ये लाइन दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में, जो पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होंगे वो हमारा डायरेक्शन रेशियो होगा, उसको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें सपोज कोई वेक्टर मिल गया है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन मिल गया है, वो जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन होगा वो पैरेलल होगा किसके, जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है, पासिंग थ्रू द पॉइंट से जो हमारा एक लाइन पास हो रहा है उसका जो इक्वेशन होगा उसके ये पैरेलल होगा, ठीक है। और अभी देखिए ये हमें यहाँ पर x1 y1 z1 क्या हमारा पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, ओके।
तो अभी हम पॉइंट ए को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट हमारा क्या है, ए है। ए क्या है हमारा, x1 y1 और z1 दिया हुआ है, राइट। इसे हम पोर्शन वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो वेक्टर स्मॉल वेक्टर a इज इक्वल्स टू व्हाट, x1i प्लस y1j प्लस z1k। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर बन गया है किसका, पॉइंट ए से। ठीक है, तो अभी जो हमने फर्स्ट फार्मूला देखा था स्टूडेंट्स, फर्स्ट फार्मूला क्या था हमारा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। देयरफॉर द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a point and parallel to the vector b, vector r is equals to vector a plus lambda vector b। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा वेक्टर फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पर हम वेक्टर a की जगह पे ये लिख देंगे और वेक्टर b की जगह पे हम ये लिख देंगे, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, ऐसे ही आप वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है आपका जो लाइन का इक्वेशन है वो आपको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज आपको वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ, वहाँ पर आपको क्या दिया गया, बी दिया रहेगा, पैरेलल वेक्टर दिया रहेगा। ठीक है, तो उससे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, आई जे के साथ जो भी हमारा टर्म रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो बी से हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा, डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। और ए से हमें क्या मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर ए से हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, उसको हम ये फॉर्मूला इंपुट कर देंगे। ठीक है, तो हमें कार्टेशियन फॉर्म पता है तो हम डायरेक्शन फॉर्म में, डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन को, या फिर आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ इक्वेशन ऑफ अ लाइन आप उसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, जो अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया हुआ है उसी के हेल्प से। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसका, ये हमारा फॉर्मूला है, कौन सा, फॉर्मूला नंबर 3, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट्स एंड हैविंग द डायरेक्शन रेशियो। उसके लिए आप ये फॉर्मूला यहाँ से यूज़ करिएगा। ये कब हम यूज़ करना है, जब हमें कन्वर्ट करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, ये कब हम यूज़ करेंगे, जब हमें कन्वर्ट करने के लिए बोला हुआ है कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में, या फिर आपको वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर्मूला नंबर 4 देखिए क्या दिया स्टूडेंट्स, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द लाइन दिस इज गिवन बाय। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है P, ठीक है, जिसका हमें डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे अल्फ़ा, वेक्टर अल्फ़ा। ठीक है, ये पॉइंट से ये कोई लाइन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन क्या है, वेक्टर फॉर्म में दिया, वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्बडा वेक्टर b। ठीक है, ये हमें कोई लाइन दिया हुआ है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, P टू A का जो डिस्टेंस है, मतलब P से लेके ये जो लाइन दिया हुआ है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है, पॉइंट P दिया हुआ है, अल्फ़ा, वेक्टर अल्फ़ा दिया हुआ है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है जो भी पॉइंट दिया हुआ है उसका। ओके, या फिर आपको पॉइंट दिया हुआ तो हम उसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ये लाइन का वेक्टर फॉर्म में हमें इक्वेशन दिया हुआ है। ओके, तो हमारे पास वेक्टर A है, वेक्टर B है और वेक्टर अल्फ़ा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उसे हमें क्या मिल जाएगा, ये पॉइंट P से लेके A का डिस्टेंस क्या होगा हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है हम ध्यान से देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू लाइन। ठीक है, तो क्या है स्टूडेंट्स, अंडर रूट मोड ऑफ वेक्टर अल्फ़ा माइनस वेक्टर A माइनस होल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट देखिए यहाँ पे, वेक्टर अल्फ़ा माइनस वेक्टर A इंटू पोजीशन वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर, ये मोड ऑफ B। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मोड है, मोड मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, वो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। सपोज़ यहाँ पे कोई वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे कोई वेक्टर S दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू व्हाट, 3i प्लस 2j प्लस 4k दिया हुआ है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ S इज इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 9 प्लस 4 प्लस 16, 25, ये 29 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड या फिर जो मोड दिख रहा है वो वेक्टर मोड B
मोड दिस, ठीक है। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो हम ये फॉर्मूले से हम कर लेंगे। और अल्फ़ा क्या है स्टूडेंट्स, वेक्टर अल्फ़ा क्या है, ये जो हमारे पास जो भी पॉइंट दिया हुआ, या फिर आपको डायरेक्टली वेक्टर दिया, वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा या फिर पॉइंट दिया रहेगा। सपोज ये कोई पॉइंट x1 y1 और z1 है, हमें ये नहीं दिया हुआ है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसे वेक्टर के जो पॉइंट दिया हुआ है उसको वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, x1 i प्लस y1, यहाँ पे x1 y1 j प्लस z1 k, ठीक है। तो सपोज हमें पॉइंट P पता है, उसको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वो हमारा क्या होगा, अल्फ़ा होगा, ठीक है। उसको हम अल्फ़ा के जगह पे पुट कर देंगे। और हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये हमारा हमें पता है, इससे ये जो जनरल इक्वेशन है उसे हम कंपेयर करेंगे, तो ये हमारा वेक्टर ए हो जाएगा और ये हमारा वेक्टर बी हो जाएगा। सारे टर्म्स हमें मिलेंगे, हमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इसे कैलकुलेट करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम P टू A। ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ये हमारा फार्मूला है। ये फार्मूला हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें पॉइंट पता है और इक्वेशन कोई भी दिया हुआ है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में दिया है या कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। हमें क्या क्या चाहिए, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये जो लाइन दिया हुआ है उसे हमें पोजीशन वेक्टर ए चाहिए और पोजीशन वेक्टर बी चाहिए, और पॉइंट से हमें वेक्टर अल्फ़ा चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, ये सारा चीज़ हम इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूले में, हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस मिल जाएगा। पॉइंट टू जो भी लाइन दिया हो उसके बीच का डिस्टेंस क्या हुआ वो मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन R1 एंड लाइन R2 इज़ गिवन बाय, ठीक है। अभी दो लाइन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए, ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास दो लाइन जो दिया हुआ है, ठीक है, ये जो दो लाइन हमें दिया हुआ है, इनके ये दोनों ही लाइन अगर हमें वेक्टर फॉर्म में इसका इक्वेशन दिया हुआ है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे और इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हम फाइंड आउट कर पाएंगे। सपोज़ ये हमारा R1 दिया हुआ है, R1 इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस लैम्बडा वेक्टर B, ठीक है। और हमें R2 दिया हुआ है 8, ठीक है। अभी ये दोनों लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ पर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे और दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारा दो लाइन दिया हुआ है, दोनों ही लाइन वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें फर्स्ट लाइन क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस लैम्बडा वेक्टर B, और सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर R इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर A2 प्लस लैम्बडा 2 पोजीशन वेक्टर B2, ठीक है। तो अभी हम सारे टर्म फाइंड आउट करेंगे और इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ए की जगह पे आप ए का वैल्यू रखिए, बी की जगह A2 की जगह पे A2 का वैल्यू रखिए, यहाँ पे B1 की जगह पे B1 का रखिए, B2 की जगह पे B2 का वैल्यू रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पोजीशन वेक्टर A माइनस पोजीशन वेक्टर A2 माइनस A1 करना है। ये डॉट प्रोडक्ट, किसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए, B1 क्रॉस B2 का। यहाँ पे हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाएगा, इसका हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, इसका हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ये ऑलरेडी हमने वेक्टर के चैप्टर में सीखा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर A और B1 और B2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो बड़ा वाला मोड का साइन है वो मोड है, मतलब उसके अंदर अगर नेगेटिव साइन भी है, अगर नेगेटिव वैल्यू भी है तो उसे हमें पॉजिटिव ही लेना है। -3 मोड है, इसका मतलब हमें +3 ही लेना है, ठीक है। ये बड़े वाला जो मोड दिख रहा है उसका मतलब है। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना। मैग्नीट्यूड में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, कोई भी वेक्टर दिया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको ये दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। ये मोड है, मतलब ये पूरे टर्म का जो वैल्यू मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव मिलेगा फिर भी हमें पॉजिटिव ही कंसिडर करना है।
और इसका मतलब क्या है, इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। हम B1 B2 का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, और जब हमें दोनों लाइन वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करके वो दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला नंबर 6 क्या है। हमें यहाँ पर लाइन दिया हुआ है, लाइन R1 दिया हुआ है एंड लाइन R2 दिया हुआ है। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, हमें बताना है कि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर ये फॉर्मूला हम ये सेटिस्फाई कंडीशन करता है तो ये जो हमारा दोनों लाइन दिया हुआ है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ये लाइन R1 है, ये लाइन R2 है ये। ठीक है, जब कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, वो इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, वो हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। अगर इसका जो वैल्यू है इज टू 0 आ जाता है, ठीक है, तो ये जो लाइन R1 और R2 है वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपको पूछा रहेगा दो लाइन दिया, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहे हैं, तो आप ये फॉर्मूले को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हो और बता सकते हो दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर उनका ये जो इसका वैल्यू है इज टू 0 आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लाइन R1 क्या है, वेक्टर A1 प्लस लैम्बडा 1 प्लस वेक्टर B1, एंड लाइन 2 क्या है हमारा R2 वेक्टर A2 प्लस लैम्बडा 2 इंटू वेक्टर B2। ठीक है, तो अभी सारे टर्म्स हमें मिल जाएंगे, इसमें हम पुट करेंगे। क्या है यहाँ पर देखिए, पोजिशन वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ करना है, पहले हम ये हमारा लाइन 1 से हमें A1 मिल जाएगा, लाइन 2 से हमें A2 मिल जाएगा। ठीक है, जो दोनों लाइन दिया हुआ वेक्टर फॉर्म में है तो हमें A1 और A2 मिल जाएगा। वेक्टर फॉर्म में नहीं है तो आप इसे पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए और फिर ये A1 A2 फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, A2 माइनस A1 फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम B1, ये हमारा B1 होगा और लैम्बडा 2 के साथ जो होगा वो हमारा B2 होगा। हम B1 और B2 फाइंड आउट कर लेंगे, उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करना वो हमें पता है। ठीक है, तो अभी क्रॉस प्रोडक्ट मिल गया, अभी हमें इसका वैल्यू जो मिला हुआ है, इसका जो वैल्यू मिला हुआ है उसका हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर है इज इक्वल्स टू 0। अगर 0 आ जाता है तो ये जो दोनों लाइन दिया हुआ है R1 और R2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 7 देखिए, हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, लाइन, यहाँ पे हमें लाइन दिया हुआ है, लाइन 1 ये कार्टेशियन फॉर्म में है, लाइन 2 ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। इंटरसेक्ट ईच अदर इफ़ एंड ओनली इफ़, हमें बताना है ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए, जैसे इसके पहले वाला फॉर्मूला नंबर 6 देखा हमने, दो इक्वेशन दिया था वो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास अलग फॉर्मूला था। अभी ये दोनों ही, ये जो लाइन दिया हुआ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। जब कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला होगा जब हमारा कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दिया रहेगा दोनों। ठीक है, तो हमें क्या करना, क्या हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, किसका, डिटर्मिनेंट्स ऑफ व्हाट, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 अपॉन, सॉरी सेकेंड रो में, ये फर्स्ट रो में आ गया वैल्यू, सेकेंड रो में हमारा क्या आएगा, a1 b1 c1, a1 b1 c1, और थर्ड रो में क्या आएगा, a2 b2 c2, a2 b2 c2। ठीक है, इसमें हम पुट करेंगे, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर 0 आता है तो ये दोनों जो लाइन दिया हुआ है वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए ये लाइन 1 दिया हुआ है, लाइन 1 से हमें क्या क्या मिलेगा, ये जो डायरेक्शन रेशियो है A1 B1 और C1, उससे हमें A1 B1 C1 मिल जाएगा, और लाइन 2 से हमें A2 B2 C2 मिल जाएगा। दो लाइन दिया आपको, किसी भी लाइन को आप A1 कंसिडर, लाइन 1 कंसिडर कर दीजिए, किसी जो दूसरा लाइन है उसको लाइन 2 कंसिडर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो लाइन 1 से हमें A1 B1 C1 मिल जाएगा, लाइन 2 से हमें A2 B2 C2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन 1 से जो मिला हुआ डायरेक्शन रेशियो उसको सेकेंड रो में रखिए, और डायरेक्शन रेशियो जो हमें लाइन 3 से मिला हुआ, लाइन 2 से मिला हुआ, उसे थर्ड रो में रखिए। ठीक है, और ये x2 और y2 क्या, x1 और y2
x1 x2 y1 y2 और z1 z2 कैसे मिलेगा? लाइन 1 से, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? ये x1, ये y1 और ये z1 होगा, ठीक है। और लाइन 2 से x2 y2 और z2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में पुट कर दीजिए सारे टर्म मिलने के बाद, और इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो ये जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने कब यूज़ करना है? जब हमें दो इक्वेशन दिया हुआ है लाइन का, और दोनों इक्वेशन कौन से फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में है। तो जब कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा तो ये यूज़ करना है। अदरवाइज जब वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो फॉर्मूला नंबर हमने जो 6 यूज़ किया था, देखा था, वो यूज़ करना है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर्मूला नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स? द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स। हमें दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है और R2 दिया हुआ है, इज़ गिवन बाय, ठीक है। अभी हमें दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये सपोज हमारा L1 हमारा लाइन 1 है, ये हमारा L2 हमारा लाइन 2 है, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। तो क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है स्टूडेंट्स। कैसे यूज़ करना है यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे लाइन 1 क्या दिया हुआ है आपको? वेक्टर R1 इज इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्बडा B, और R2 क्या दिया हुआ है? लाइन 2 इज इक्वल्स टू A2 प्लस लैम्बडा B, ठीक है। अभी देखिए ये जो लाइन है स्टूडेंट्स, ये दोनों का जो B दिख रहा है वो B सेम होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो हमें पता है, आप देखोगे ये जो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, ये क्या होता है? ये पैरेलल वेक्टर होता है। B क्या होता है? पैरेलल वेक्टर। ये हमारा कोई पॉइंट है, इसके पैरेलल ये B है। ये दूसरा लाइन देखिए, यहाँ पे कोई पॉइंट है, उसका पैरेलल वेक्टर B है। इसका मतलब ये जो B है ये दोनों सेम होगा, क्योंकि ये आपस में पैरेलल टू ईच अदर होंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स। जब आपको दो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ अ लाइन दिया हुआ है, उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो B होगा, लैम्बडा के साथ जो टर्म होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो हमें देखिए लाइन 1 से A1 मिल जाएगा, लाइन 2 से हमें A2 मिल जाएगा, और B हमारा दोनों सेम होगा, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्या फॉर्मूला? D इज इक्वल्स टू, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? मोड ऑफ A2 माइनस A1 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ B। अभी B कैप दिया, B कैप हमें पता है यूनिट वेक्टर हम फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फॉर्मूला है n कैप। कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? n कैप इज इक्वल्स टू व्हाट? पोजीशन वेक्टर ऑफ n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n, ठीक है। तो अभी कोई भी वेक्टर आपको जो B दिया हुआ है, यहाँ पे हमें क्या दिया? वेक्टर B दिया हुआ है, ओके। तो ये फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे तो हमारा B कैप मिल जाएगा। और यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? मोड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ n होता है। इसको हम लिख सकते हैं A का स्क्वायर, B का स्क्वायर और ये C का स्क्वायर, ठीक है। सपोज हमारा n क्या दिया हुआ है? पोजीशन वेक्टर n हमारा AI प्लस BJ प्लस C के ऐसा दिया हुआ है। तो अब आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। n कैप आपको फाइंड आउट करना है। ये हमारा n वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर n दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे IJ के साथ जो भी टर्म रहेगा पहले हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ये हमारा पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट किया, ये फॉर्मूले पुट कर देंगे, हमें n कैप मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करके P कैप फाइंड आउट कर लीजिए, A2 माइनस A1 कीजिए, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लीजिए, और ये मोड फाइंड आउट कर लेंगे। तो मोड मतलब इसके अंदर जो भी नेगेटिव वैल्यू होगा वो पॉजिटिव लेना है स्टूडेंट्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड नहीं करेंगे यहाँ पर, हम मोड करेंगे, मतलब यहाँ पर इसके अंदर जो भी नेगेटिव वैल्यू होगा उसे पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा D मिल जाएगा। ये D का फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे? जब हमें डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, और जो दोनों लाइन है हमें वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। आपको ध्यान क्या रखना है? ये जो B होगा वो दोनों का सेम होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है इसीलिए, ठीक है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर लाइन के जो सारे फॉर्मूलेस थे वो देखा, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। या आपको फार्मूला कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो प्लीज़ आप ये जो सारे फॉर्मूलेज हैं आप उसे एक पेज पे लिख लीजिए, उसको अच्छे से लर्न करिए।
आप ये सारे फॉर्मूलेस को 5 से 6 बार जरूर लिखेंगे तो आपको सारे फॉर्मूले बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए जो चैप्टर है लाइन है बहुत इजीली आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके जो भी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन है ये ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में सॉल्व किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। अगर ये इसके जो चैप्टर्स के लिंक आपको इजीली अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ ये डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे ढूंढिए, आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो सारे के सारे ऑलरेडी सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है। अगर आपने नहीं किया तो लिंक को ज़रूर फॉलो करिए, सारे एग्जाम्पल्स आपको इजीली वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ये जो वीडियो का लिंक है आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको ये चैनल वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करिए। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको ये मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके, थैंक यू।